आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं जे के दास्तान और मैं हूँ आपके साथ बिलाल बिलेसी। एनसी कैंडिडेट मोहम्मद रमज़ान वानी साहब की आज रैली इलाका टांटा बटोगड़ा कन्नो और इसके साथ साथ गोयला पंचायत में भी हुई। आज हम इन्हीं के वोटरान और इनके जो सपोर्टर हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग जो है दूसरी पार्टियों से आकर इनके साथ भी हाथ मिला चुके हैं। वजह पूछेंगे कि दूसरी पार्टी को छोड़ने की क्या वजह थी और आज की रैली के मुतालिक भी पूछना चाहेंगे। हमारे साथ मौजूद है इस वक्त मंजूर साहब जो इस वक्त एनसी रैली को अटेंड कर रहे हैं। इनसे पूछना चाहेंगे, पहले आप जो है किसी दूसरी पार्टी में थे, क्या वजह रही आज इसमें आने की। मंजूर साहब, स्वागत है आपका जे के दास्तान में। क्या कहना चाहेंगे, आज जो है आप पहले किसी और पार्टी में थे, आज जो है इस एनसी रैली में है। शुक्रिया। फ़िलहाल आपका, मैं कांग्रेसी था, बहुत पहले से मैं कांग्रेसी हूँ। मकसद है हमारा कि जब मैनिडेट पे बारी आई तो जब शुरू में शोशा पड़ा कि हम इकबाल साहब प्यारों को मैंडेट दे देंगे तो सब कांग्रेस एकजुट थी लगभग। जब ऐसे अनासिर काहरा ब्लॉक में सुरुड़ी साहब को फ़ोन करने लगे कि इकबाल साहब के साथ प्यारों के साथ कोई नहीं है, तो जब दूसरे इंसान को पार्टी ने मैंडेट चेंज किया और दूसरे आदमी को मैंडेट दिया जो पहले से ओहदे पर फराइज था, तो जितने भी नौजवान साथी थे इन्होंने सब ने नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन किया। क्यों कि इस वक्त काहरा ब्लॉक में अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मैंडेट दिया तो वो एक इस वक्त हर इंसान के लिए मैंडेट है। तो इस वक्त आपने कल भी देखा टांटा के अंदर पहली बार मैंने कार रैली देखी, वो औरतों की और माँ बहनों की रैली थी। ऑलरेडी मैंने किसी जलसे में आज तक लेडीज़ रैली कहीं नहीं देखी। तो इसके बरकत जो इस वक्त कांग्रेस के अंदर लोग नाराज़ है, वो मैनिडेट यानी गलत देने से इस वक्त लोग नाराज़ है, जिन्होंने रमज़ान साहब का दामन थाम लिया। कुछ इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग एकजुट है, कुछ इसमें कांग्रेस के लोग भी एकजुट है, मगर कुछ लोगों ने सुरुड़ी साहब से ऐसा गलत करवाया कि गलत मैनिडेट उन्होंने इशू किया। अगर हो सकता है इकबाल साहब को मैनिडेट होता तो इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ शायद लोग न होते, मगर मैंडेट कैंसिल करने से सारे लोग एकजुट हो गए कि हम फारूक अब्दुल्ला की जमात को ही काहरा और जेक्यास ब्लॉक से जिताएंगे। आपने खुद देखा कि इलाका इस वक्त अगर है, हर घर के अंदर आप जा सकते हैं, वो कोई माँ वो कोई बहन नहीं है जो इस वक्त रमज़ान साहब के हक में वोट करने के लिए तैयार है। मंजूर साहब, पूछना चाहेंगे कांग्रेस से आपने जो है रिज़ाइन क्यों किया? क्योंकि बहुत पुरानी उनके साथ जो है आपकी जो है बातचीत होती रहती थी, हर वक्त उन्हीं के साथ होते थे, लेकिन कांग्रेस से आपने रिज़ाइन क्यों किया? मैंने कांग्रेस से इसलिए रिज़ाइन किया कि जो मैनिडेट गलत उन्होंने दिया। इस वक्त अगर काहरा ब्लॉक में पूरी कांग्रेस इस वक्त है, वो मैनिडेट के बरकस इस वक्त साइड पे बैठे हैं कि हम नेशनल कॉन्फ्रेंस को ही वोट दे देंगे। तो इसलिए हम भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ ही जुड़ गए कि अगर मैनिडेट काहरा के अंदर गलत कांग्रेस ने इस्तेमाल किया तो हम उस मैनिडेट को कबूल नहीं करते हैं। पूछना चाहेंगे, आज रैली जो है आपकी देखने को मिली, क्या लगता है आपके उम्मीदवार की फेवर में कितने लोग हैं? आप खुद देख रहे हैं कि बगैर कैंडिडेट से हमारे साथ रैली है। अगर कैंडिडेट का साथ होता तो मेरे ख्याल में माँ बहनें भी सब हमारे साथ होती, मगर इस वक्त खुद देखो कैंडिडेट इस वक्त हमारा बाथरी में है, मगर लोग इस वक्त बगैर कैंडिडेट से प्रचार कर रहे हैं। इसका मकसद यही है कि रमज़ान साहब नेक्स्ट प्लान में डीडीसी इलेक्शन जीत पाएंगे। पूछना चाहेंगे, बाकी पार्टी भी यहाँ पर जो है आ रहे हैं, वो भी जो है अपनी पार्टी के लिए कुछ लोगों को ज्वाइन करा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? आप ही की पंचायत में है। हाँ, क्योंकि वो अपनी पंचायत की बात करें तो उस पंचायत में काफी लोगों ने दूसरी पार्टी का नाम जाहिर करना जरूरी नहीं है। पूछना चाहेंगे क्या वजह रही? इसमें वजह ये है कि अब हाथ में 10 उंगलियां हैं, नाव तो हमारी है मगर एक तो और किसी की भी हो सकती है। अगर इस वक्त टांटा है, बटोगड़ा है, गोयला पंचायत है, इसमें हमारा 95% वोट है। अगर 5% खिलाफ भी होगा तो उसकी हमें टेंशन नहीं है। तो मुझे लगता है कि 10 तारीख तक वो 5% वोट भी हम उसको अपने ही साथ ले लेंगे। पूछना चाहेंगे पिछले जो ब्लॉक है, जो ब्लॉक जिक्यास है, उसके हवाले से भी पूछना चाहेंगे, क्योंकि वहाँ पर किसी दूसरी पार्टी के फेवर में बताया जा रहा है, वहाँ पर आपका कैसा हिसाब है इस इलेक्शन के लिए? देखिए, मैं मानता हूँ वहाँ से महराज साहब को काफ़ी सपोर्ट है 3 या 4 पंचायतों से, मगर कुछ 6-10 पंचायतें हैं झिक्यास ब्लॉक की जिसमें 2 या 3 पंचायतों से सपोर्ट है महराज साहब को, मगर वो कौन सी पंचायतें हैं जिनमें 600 या 650 वोट है, उस पर सब डिपेंड महराज साहब नहीं करता है।
आप देखिए 7 पंचायतें झक्यास वाली जिसमें 4200 वोट है और हमारी 3 ही पंचायतों में 4200 वोट है। इतनी बड़ी पंचायतें हमारी है और उसमें भी हमारा वोट है। अब महराज साहब जो इस वक्त स्पीच दे रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, वो तो सीधा मुझे नजर आ रहा है कि महराज साहब की दो टोक हार है। क्यों? जो वो गलत बयान, जैसे बड़े बड़े नेताओं पे वो गलत इल्जाम, गाली गलौज, वो सियासत के अंदर जायज नहीं है। क्योंकि लीडर लीडर ही होता है। रहनुमा क्यों कहते हैं कि उसने हर एक के ऊपर रहम करना है, सच बोलना है, न कि स्टेज पे चढ़ के किसी के लिए गाली गलौज देना जायज नहीं। कल ही ऑनरेबल सुरडी साहब के लिए उसने बहुत बड़ी गालियां दी। तो मुझे लगता है कि महराज साहब कुछ 4 या 2 दिनों में पीछे ही जा रहा है, आगे आने की वो कोशिश अब नहीं करेगा जो उसने कल भाषण कहरा में दिया। क्या लगता है उस भाषण से क्यों दिया होगा? क्या किसी पार्टी को देखकर या किसी आदमी को देखकर उन्होंने किया होगा? मैं उसको नहीं मानता हूँ। सियासत ठीक है उसकी भी। अगर फारूक इस वक्त शुकारी इलेक्शन लड़ रहा है, अगर 2 टोक उसके खिलाफ कोई मुखालफत करेगा तो अच्छी बात है। इस वक्त हमारा रमजान साहब कैंडिडेट है, इसकी कोई मुखालफत करेगा तो अच्छी बात है। अगर कोई अब फारूक अब्दुल्ला पे हाथ उठाए, कोई गुलाम नबी आज़ाद पे हाथ उठाए, कोई सुरडी साहब के ऊपर हाथ उठाए, ये इसके सियासत के अंदर मैं मुनासिब नहीं समझता हूँ। ये जायज़ नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बात कर रहे थे मंजूर साहब। अब इन्हीं दूसरे वर्कर से बात करेंगे जो असगर साहब हैं, वानी त्रहकल से हैं। आज 2 पंचायतों के अंदर इनकी रैली चल रही है, साथ ये भी दे रही। इनसे पूछना चाहेंगे कि क्या लगता है अपने कैंडिडेट को जीतने की हैसियत क्या है और कहां तक इनका जो है यहाँ पर फेवर कहां तक इनके कैंडिडेट के लिए। जनाब आपका स्वागत है जेके दास्तान में। क्या कहना चाहेंगे? आप पहले किसी पार्टी में थे, क्योंकि बताना जरूरी है, आज इस पार्टी में, और क्या कहना चाहेंगे? शुक्रिया बिलाल साहब आपके चैनल जेके दास्तान का। आप थोड़ा अपना कैमरा घुमाइए, ये बुजुर्ग, ये नौजवान, ये आप थोड़ा अपने कैमरे में लाइए। आज तक हमारा मिशन जो था, हमने खामोशी से हम कहरा झक्यास कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर पूरे घर घर में गए और हमें जो फारूक अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो है और उमर अब्दुल्ला साहब है, उनका मैसेज था कि आप घर घर जाके आप मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का मैसेज घर घर में दे दो। जो लोगों के साथ यहाँ इस्तेहाल हो रहा है, जो लोगों के जमीनें ले रही है बीजेपी सरकार, और ये मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की देन थी कि आज हम लोग जो यहाँ पे रोटी रोजी जो खाते थे, ये उसी मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने हमें यहाँ जो जमीनें दी थी। और लोग उसकी याद में जो बुजुर्ग लोग हैं, आज बुजुर्गों जवानों ने ये टांटा से होते हुए यहाँ इस वक्त आप देख रहे हैं लोगों की तादाद कम से कम 100-150 की रैली है इस वक्त। ये इसलिए नहीं, ये लोगों ने एक अहद किया कि इस बार हम नेशनल कॉन्फ्रेंस को यहां से जिताएंगे और रमजान साहब को बाहरी अक्सरियत के साथ यहां से हम जिताएंगे कहरा झक्यास कॉन्फ्रेंस के अंदर। आप पहले किसी दूसरी पार्टी में थे, लोग बता रहे हैं कि पहले किसी दूसरी के लिए प्रचार करते थे, आज एनसी के लिए, उस पर क्या कहना चाहेंगे? मैंने जिंदगी में एक ही अहद किया है, ना मैं कभी कांग्रेस में जाऊंगा और ना मैं बीजेपी में जाऊंगा। उसके अलावा हमारी 2 पार्टियां हैं जो रीजनल पार्टियां हैं रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस। इस वक्त अलायंस जो है, गुपकार अलायंस जो है, उसके तहत हम चल रहे हैं। वहां से जो हमारा मैसेज है कि आप गुपकार अलायंस के तहत चलो, हम उसके खिलाफ कभी नहीं जाएंगे। हम गुपकार अलायंस के साथ है और इस वक्त यहाँ जो है पीडीपी ने कोई कैंडिडेट खड़ा तो किया ही नहीं। इससे लगता है, आप बखूबी जान सकते हैं कि पीडीपी का वोट जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में जा रहा है। तो आज की रैली को देखकर क्या लगता है अपने कैंडिडेट के लिए? जनाब आप इन लोगों से पूछिए, आप इन बुजुर्गों से पूछिए, यहाँ बुजुर्ग भी खड़े हैं। अगर कोई बुजुर्ग ये कहता है कि हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ नहीं है, आज इन बुजुर्गों ने एक अहद किया है कि ये टांटा में मैंडेट मिल रहा है फारूक अब्दुल्ला साहब का। आज ये घर घर से निकले। कल आपने देखा, कल हमारे रमजान साहब कैंडिडेट टांटा में गए थे, वहां हमारी माएं बहनें सामने आ गए। उन्होंने कहा कि हम आपके साथ शाना बशाना है और रमजान साहब को टांटे से भी 100% लीड होगी। और ओवरऑल हम इंशाल्लाह अल्लाह के फजलो करम से टांटा पंचायत तो रमजान साहब के हक में है ही है, यहाँ से एक बच्चा भी नहीं होगा, यहाँ तो 100% लीड होगी नेशनल कॉन्फ्रेंस की।
गोयला पंचायत के अगर देखा जाएगा, आप अपने चैनल से भी थोड़ा वहां निकालो, जहां की सरपंच, मैं एक वार्ड मेंबर हूं, गोयला पंचायत रांकल से बिलोंग करता हूं। उसके साथ जितने भी गोयला पंचायत के वार्ड मेंबर हैं उनसे आप इंटरव्यू लीजिए, आप किस तरफ है। सरपंच साहब से, गोयला पंचायत के सरपंच साहब, उनसे आप ले ले, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में है। और आवाम भी हमारे साथ है इंशाल्लाह, हम लोगों के काम करते हैं शाना बशाना, हम लोगों के साथ जुड़े रहते हैं इंशाल्लाह। आवाम भी गोयला पंचायत के हमारे साथ है और नेशनल कॉन्फ्रेंस को हम यहाँ कहरा जकिया से अक्सरियत से जिताएंगे और यहाँ से लीड, हम अच्छी लीड बाथरी तक जो है हमारी बहुत बड़ी लीड होगी नेशनल कॉन्फ्रेंस की। और उसके बाद जो बाथरी से पीछे जो पंचायतें हैं वहां से भी हम लीड करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया असगर साहब, हमारे साथ बात कर रहे थे। बने रहें जेके दास्तान के साथ।